Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher, class 2nd year, mathematics. The topic is integration, and in the integration after by parts, the next topic is after partial fraction, the next topic is by parts. What is integration by parts? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स समझ लो कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उनके प्रोडक्ट का रूल क्या होगा, या फिर बाज़ औक़ात एक ही फंक्शन होता है और उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें नहीं पता होती, लेकिन हम डेरिवेटिव तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे, तो वो रूल हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स को अप्लाई करने से पहले हम इसका फार्मूला डेवलप करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ v into u with respect to x, v and u are the function of x, which is equal to v is constant, integration of u minus integration of u with respect to x into v prime dx। मतलब ये कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको बाय सुपरपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई डायरेक्ट रूल हमारे पास नहीं है, या हमें कहा गया है कि हम इसको बाय पार्ट्स ही सॉल्व करें। तो रूल ये है कि v is same, it is integration of u minus integration of u and derivative of v, जो कि फर्स्ट फंक्शन है with respect to x। v and u are the function of x। अब ये रूल आया कहां से, हम इसको प्रूफ करते हैं। और जाहिर है कि हम एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमने हेल्प लेनी होगी डेरिवेटिव की, उसी को एंटी बना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x into g of x with respect to x using product formula for derivative, that is first function same it is, derivative of the second plus second function same it is, derivative of the first। Derivative of g of x is denoted by g prime of x, derivative of f of x is denoted by f prime of x। अब ये जो d by dx था, x को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये ओनली d बच गया, d मीन डिफरेंशियल। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया। ये f of x इंटू जी ऑफ एक्स बच गया। यहां पर dx को अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन ले ली। मतलब कि जनरल है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। उसके बाद ये जो f of x इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स है, इसको इधर ही छोड़ा,
जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स जो ऐड हो रहा है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स विल बिकम एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज दैट g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू u। g प्राइम मीन d बाई dx ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू u। dx को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू u इंटू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ g ऑफ x इंटीग्रल ऑफ u डी एक्स। डी और ये कैंसिल हो गया इंटीग्रेशन, दैट इज g ऑफ x u इंटू डी एक्स। g प्राइम ऑफ एक्स की जगह u लगा देंगे और g ऑफ एक्स की जगह इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स लगा देंगे। अब बच क्या गया f ऑफ x, और f ऑफ x को v सपोज कर लेंगे, f ऑफ x इज v। नाउ पुट दिस पोजिशन इन फर्स्ट इक्वेशन। So first equation will becomes integration of v into u dx which is equal to f of x की जगह v, g प्राइम ऑफ x की जगह u। यहां पर f of x की जगह v, what is g of x? Integration of u into dx, that is इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स माइनस व्हाट इज, पहली बात एक और इंटीग्रेशन g ऑफ x की जगह इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स एफ प्राइम ऑफ x, व्हाट इज एफ ऑफ x? v, एफ प्राइम ऑफ x मतलब v प्राइम इंटू डी एक्स, which is said to be a integration by parts, that is product of two function which is said to be a first function and which is second function. First function same it is, integration of the second function minus integration of the second function derivative of the first function, which is the rule integration by parts. For example, छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू पावर x dx, अब इसको बाई सुपरपोजिशन नहीं कर सकते, दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी है, तो फिर ये आ गया फर्स्ट और ये आ गया सेकंड फंक्शन। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज फर्स्ट फंक्शन सेम इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस integration of the second function into derivative of first function x whole into dx, this dx, v prime mean derivative, that is x e raised to power x minus integration e square integration e raised to power x, x का डेरिवेटिव 1 x e raised to power x
अगेन ई रेस्ट पावर एक्स डी एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स ही होगी, ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन निकाल लें, एक्स माइनस वन प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह एक्स इंटू ई रेस्पेक्ट की आपने इंटीग्रेशन ली तो डायरेक्ट बाय सुपोजिशन नहीं सॉल्व कर सकते थे, तो फिर बाई पार्ट्स अप्लाई किया। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो हम कह सकते, एक्स स्क्वायर इधर पावर में होता, हम कह सकते थे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साथ बनाया जा सकता है, तो बाई सुपोजिशन कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल इज 542 एग्जांपल नंबर है, इसके दो पार्ट हैं। मैं इसका ए पार्ट सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। अब यहां पर टू कैलकुलेट दिस वी आर टू यूज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आता है। चलो x भी होता तो हम बना सकते थे, नहीं है। अब है ये एक फंक्शन, तो फिर दूसरा फंक्शन हम खुद बनाएंगे। क्यों? कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। तो फिर हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू dx। 1 अपनी तरफ से बनाया है, स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square is the first function, 1 is the second function. By using integration by parts, by integration by parts, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, which is the first function. Same it is a square minus x square, integration of the second function 1 into dx minus integration of the second function 1 into dx, derivative of the first function d by dx of square root of a square minus x square whole into dx. Now which is equal to square root of a square minus x square, 1 की इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन x, इसकी पावर क्या है 1/2 by using extended power rule, that is 1/2 a square minus x square power 1/2 minus 1, again d by dx of a square minus x square dx, using generalized power rule to this function to find the derivative. x को शुरू में लिखते हैं x into square root of a square minus x square, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x into यह आ जाएगा a square minus x square raised to power minus 1/2, इसका डेरिवेटिव minus 2x into dx, 2 बाहर शिफ्ट कर देंगे, x into x square, that is x into square root of a square minus x square minus 1/2 integration of minus 2x square, नीचे शिफ्ट कर देंगे a square minus x square पावर 1/2 into dx, 2 और 2 कैंसल, a square minus x square नॉमिनेटर में बनाएं, a square को ऐड सब्ट्रैक्ट करके, that is x into square root of a square minus x square
ये माइनस बाहर नहीं लाना, दैट इज ए स्क्वायर, मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से अलग और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करेंगे। इस प्रकार डिवाइड करेंगे, दैट इज एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये वाला माइनस पहले से बाहर मौजूद है, ये माइनस लगा दें, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी एक्स, now which is equal to x into square root of a square minus x square minus into minus plus a square बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by square root of a square minus x square into dx, इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इससे पहले भी जो इंटीग्रेशन थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की। ये भी वही फंक्शन रिपीट हुआ, ये शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा। ये वाला फंक्शन इस टाइप की इंटीग्रेशन 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की थी, इस पर वो वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये इधर शिफ्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आई लगा दें। What is I? Where I is integration of 1 divided by square root of a square minus x square into dx। ये दोनों ऐड होंगे, 2 into integration of a square minus x square और square root into dx, x into square root of a square minus x square plus a square into I। For I integration, for I, that is integration, for I, let x is equal to a sine of theta, then dx by d theta a cos theta d theta, that is dx is equal to a cos theta d theta। यहां पर dx हो जाएगा, यह d theta मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई दैट इज I स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए cos थीटा d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए cos थीटा d थीटा, ए स्क्वायर इज कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, it will become cos square, that is I is equal to a cos theta d theta divided by square root of
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ए कॉस थीटा डिवाइड बाई ए कॉस थीटा डी थीटा, ये दोनों कैंसिल होके 1 इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, अब थीटा की जगह ए इधर डिवाइड होगा, साइन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी, विच इज द वैल्यू ऑफ आई। So put this value in this equations. Therefore, our result is, what is the result? So result जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आएगा, that is 2 integration of square root of a square minus x square into dx, which is equal to x into square root of a square minus x square plus a square into sin inverse of x by a plus c। 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डी एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। c बाई 2 भी कह सकते हैं, ओनली c भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह इस टाइप की इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में 5.2 में की थी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन x इक्वल टू ए साइन थीटा से ले लिया हमने, और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए पहले 1 इंट्रोड्यूस करके हमने बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई किया था और उसके बाद देन सुपरपोजिशन ली थी। अब आपका जो होमवर्क है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है। 100% इसी तरह ही सॉल्व होगी। इसके साथ भी 1 इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी तरह यहां पर भी इसी तरह की इंटीग्रेशन मिलेगी, सिर्फ जस्ट दरम्यान में प्लस आएगा। प्लस की फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह के सपोज करेंगे, x इक्वल टू 8 टेंजेंट ऑफ थीटा, और उसके बाद इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इस तरह ओनली दिस पार्ट इज योर होमवर्क। वैसे इस टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे और तीनों हमारी बुक के अंदर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच।